प्राचीन काल की बात है। अंजनी माता और केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये पवन पुत्र हनुमान थे। जन्म लेते ही उनके मुख पर अद्भुत तेज था और नेत्रों में अपार शक्ति की चमक। बाल हनुमान बहुत चंचल और नटखट थे। एक दिन सुबह सुबह जब उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई मीठा फल है। बालक हनुमान को भूख लगी थी, बस फिर क्या था, उन्होंने छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। उनकी छलांग इतनी ऊंची थी कि देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव को लगा कि यदि ये बालक सूर्य को निगल गया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। ये दृश्य देखकर पवन देव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी वायु शक्ति रोक ली। परिणाम स्वरूप तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। न कोई सांस ले पा रहा था, न जीवन चल पा रहा था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर रहोगे। विष्णु जी ने वर दिया, तुम्हारा शरीर वज्र समान कठोर होगा। शिवजी ने कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव रहेगी। अग्नि, जल, वायु, कोई भी तत्व तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने भी क्षमा मांगी और कहा, जिस अंग पर मेरा वज्र लगा है वो सदा शक्तिशाली रहेगा। इसी कारण हनुमान जी को हनुमान कहा गया, अर्थात जिनका हनु ठोड़ी वज्र से स्पर्शित है। बचपन में हनुमान जी ने ऋषि मुनियों को भी खूब परेशान किया। कभी उनके कमंडल छुपा लेते, कभी जप में बाधा डालते। तब ऋषियों ने उन्हें ये शाप दिया कि तुम अपनी अपार शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यही कारण था कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण जामवंत जी ने लंका जाते समय कराया। आगे चलकर वही बाल हनुमान श्री राम के परम भक्त बने। लंका जलाई, संजीवनी लाए और भक्ति, बल, बुद्धि व विनय के प्रतीक बने। ऋषियों के शाप के बाद बाल हनुमान धीरे धीरे शांत होने लगे। समय बीतता गया, वे शिक्षा और साधना की ओर बढ़े। एक दिन हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें लगा जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है वही सच्चा ज्ञान दे सकता है। हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के सामने उड़ते हुए वेद, व्याकरण, नीति और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। सूर्यदेव चलते रहते और हनुमान जी उनके साथ आकाश में उड़ते हुए विद्या ग्रहण करते। अल्प समय में ही हनुमान जी महान विद्वान और अतुल्य बलशाली बन गए। समय ने करवट ली, त्रेता युग का आरंभ हुआ। अयोध्या में श्री राम का अवतार हुआ। उधर हनुमान जी भी अपने जीवन के उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन ऋषि नारद जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारा जीवन केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की सेवा के लिए है। हनुमान जी को अपने हृदय में एक अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। उधर किष्किंधा में सुग्रीव और वाली का संघर्ष चल रहा था। सुग्रीव के सेवक के रूप में हनुमान जी वहां निवास कर रहे थे। तभी एक दिन वन मार्ग से दो तेजस्वी पुरुष आते दिखाई दिए। धनुष बाण धारण किए, मुख पर करुणा और तेज। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विनम्रता से पूछा, हे वीरों, आप कौन हैं और इस घोर वन में क्यों आए हैं? जैसे ही श्री राम ने अपना परिचय दिया, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी का हृदय भर आया। वर्षों से दबा हुआ वो भाव जाग उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरा जीवन है। श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, आज से तुम मेरे प्रियतम हो। यहीं से शुरू होती है राम और हनुमान की अमर भक्ति कथा।